Good morning everybody. You are welcome for further online classes of English. Dear students, इससे पहले हम बात कर रहे थे प्रपोजिशन के बारे में और प्रपोजिशन 4 करवा दिए थे एट, एन, ऑन, एंड। और अब अगला प्रपोजिशन है नंबर 5। देखिए अबव, और याद रखना इसका अर्थ भी पर या ऊपर होता है। ये प्रपोजिशन एक से ही है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है। देखिए जी, जिनका अर्थ एक ही होता है, अबव, ओवर, ऑन, अपॉन और अप, ये सभी मीनिंग पर या ऊपर का देते हैं और इनमें माइन्यूटली डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा अंतर है। उस डिफरेंस को समझकर देखना, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए प्रपोजिशन के टाइम पर कि ये सभी प्रपोजिशन के जो वर्ड हैं, जो प्रपोजिशन हैं, ये सेम मीनिंग देते हैं, लेकिन इनमें हल्का सा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को याद रखना और डिफरेंस में साथ के साथ जिसे प्रपोजिशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं उसी के साथ मैं डिफरेंस भी बता रहा हूं, जिससे कंफर्टेबली आपके दिमाग के अंदर लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में रहेगा। देखिए जी, प्रपोजिशन है अबव, जिसका अर्थ होता है पर या ऊपर। और इस डायग्राम को याद रखना प्रत्येक में। पहले वाले में मैंने बताया था, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करती हुई हो तो प्रपोजिशन आता है ऑन। लेकिन याद रखना, एवं प्रपोजिशन में जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित हो लेकिन ये दोनों वस्तुएं स्पर्श करती नहीं हो तो याद रखना प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, एवं प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, एवं प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, देयर इज नो रूफ अबव माई हेड, द kites are flying above the trees। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, छत और सिर दो संज्ञा शब्द हैं और ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट ऊपर स्थित हैं, लेकिन दोनों स्पर्श नहीं कर रहे हैं। और स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए प्रपोजिशन अबव का प्रयोग हुआ है। उसी तरीके से द काइट्स आर फ्लाइंग, पतंगे उड़ रही हैं अबव द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर। याद रखना, पेड़ और पतंग दो संज्ञा शब्द हैं और दोनों संज्ञा शब्द हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं, लेकिन दोनों ही संज्ञा शब्द एक दूसरे से टचेबल पोजीशन में नहीं है, स्पर्श करते हुए नहीं है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित हो और दोनों वस्तुएं स्पर्श करती हुई नहीं हो तो प्रपोजिशन अबव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अबव प्रपोजिशन में पद में ऊंचा होने के अर्थ में, हायर इन रैंक, पद में ऊंचा होने के अर्थ में भी अबव प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ए टीचर इज अबव ए पियोन, ए टीचर इज अबव ए पियोन, एक अध्यापक चपरासी से ऊंचा होता है। द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इज अबव ऊंचा होता है द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से, इन द कंट्री, देश में। नेक्स्ट, पहले के अर्थ में, पहले के अर्थ में यदि सीरियल से कोई वस्तु, यदि सीरियल डी से कोई वस्तु पहले आती है तो उस पोजीशन में प्रपोजिशन अबव का प्रयोग किया जाता है। ए इज अबव बी, ए बी से पहले आता है इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी से पहले आता है, याद रखना।
हाँ जी, नेक्स्ट अगला जो प्रपोजिशन है वह है ओवर। हाँ जी, नंबर 6 ओवर, जिसका अर्थ होता है डियर स्टूडेंट्स पर और ऊपर। नंबर 1, जब एक वस्तु, हल्का सा डिफरेंस होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित हो, स्पर्श करती हुई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन याद रखना इस लाइन को, लेकिन पहली वाली वस्तु या संज्ञा शब्द दूसरी वस्तु को पूर्णतया ढके हुए हो तो प्रपोजिशन ओवर का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। हाँ जी, सी, पहले डायग्राम बना देता हूं स्टूडेंट्स, देखिए जी। ये पहली वस्तु है, फर्स्ट वस्तु है, और इसको यदि पूर्णतः ये इस टाइप से ढके हुए हो तो उस पोजीशन में प्रपोजिशन ओवर का प्रयोग किया जा सकता है, जाता है। और ध्यान रखना पोजीशन 2 होती है डियर स्टूडेंट्स, कि पहले वाली वस्तु है जो दूसरी वाली वस्तु को स्पर्श करती हुई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन क्लियर पोजीशन यह है कि पहली वाली वस्तु दूसरी वाली वस्तु को पूर्णतः ढके हुए हो तो उस पोजीशन में ओवर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। देखिए जी, सी स्प्रेड हर हैंडकर चीफ ओवर द प्लेट। हाँ जी, द स्काई इज ओवर माई हेड। ध्यान रखना, सी स्प्रेड, उसने फैलाया, हर हैंडकरचीफ अपने रुमाल को, ओवर द प्लेट, प्लेट के ऊपर। रुमाल है, हैंडकरचीफ है जो पूरी तरीके से प्लेट को ढके हुए है, स्पर्श करते हुए है, इसीलिए प्रपोजिशन ओवर का प्रयोग किया है। याद रखना, इस पोजीशन में पहले वाला संज्ञा शब्द जो दूसरे वाले संज्ञा शब्द को पूर्णतः ढके हुए हो, कवर्ड किए हुए हो, स्पर्श करता हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उस पोजीशन में ओवर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, द स्काई इज ओवर माई हेड। आकाश मेरे सिर के ऊपर है। याद रखना, आकाश है जो सिर को पूरी तरीके से ढके हुए है, अर्थात उसके ऊपर छाया हुआ है। उस पोजीशन में
प्रपोजिशन आया है और। देखिए जी नेक्स्ट, देयर इज एन। ये आपने एग्जाम्पल पिछली क्लासों में अध्यापक ने ज्यादातर इस एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं, याद रखना। देयर इज एन अम्ब्रेला, देयर इज अम्ब्रेला ओवर माई हेड। याद रखना, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, छाता पहला संज्ञा शब्द, दूसरा संज्ञा शब्द हेड, और छाता है जो पूरी तरीके से उसको कवर्ड किए हुए है, किसको, सिर को, और इसीलिए प्रपोजिशन ओवर का प्रयोग हुआ है, याद रखना। तो एक संज्ञा शब्द है जो दूसरे संज्ञा शब्द के ऊपर तो स्थित हो, स्पर्श करता हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पहला संज्ञा शब्द दूसरे संज्ञा शब्द को पूर्णतः ढके हुए हो तो उस पोजीशन में ओवर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हाँ जी, समाप्ति बताने के लिए फॉर एंडिंग एनी थिंग, किसी भी चीज की, किसी भी कार्य की, या कोई सभा है, स्कूल है, हाँ, इन चीजों की समाप्ति बताने के लिए हमेशा प्रपोजिशन ओवर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, द क्रिकेट मैच हैज बीन ओवर। समाप्ति बताने के लिए द क्रिकेट मैच हैज बीन ओवर, क्रिकेट मैच समाप्त हो गया है ना। और द मीटिंग हैज बीन ओवर, सभा समाप्त हो गई है। तो किसी भी चीज की समाप्ति बताने के लिए प्रपोजिशन ओवर का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हाँ जी, उम्र में अधिकता के लिए, याद रखना, मोर देन, से ज्यादा। माई फादर इज ओवर 60। मेरे पिताजी हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, अर्थात तो उम्र की, उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, याद रखना। तो उम्र में अधिकता के लिए मोर देन, से ज्यादा का अर्थ देने के लिए भी प्रपोजिशन ओवर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पर ऊपर वाले ये प्रपोजिशन है, इनमें माइन्यूटली डिफरेंस होता है हल्का सा, इस डिफरेंस को याद रखें आप अच्छे ढंग से। और ये आगे चल तक कंपटीशन लेवल पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि इन सब का अर्थ पर या ऊपर होता है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है, उस अंतर को डायग्राम से याद रखें और अच्छे ढंग से समझें। और अब नंबर 7, अपॉन, जिसका अर्थ होता है पर या ऊपर। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर उछलकर अपना स्थान, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर उछलकर अपना स्थान लेती है तो उस पोजीशन का
तो उस पोजीशन में अपॉन प्रयोग किया जाता है। द फॉक्स जंप अपॉन द वॉल। याद रखना, द फॉक्स लोमड़ी ने जंप छलांग लगा दी अपॉन द वॉल दीवार। द लॉयन jumped upon a deer। शेर ने हिरण पर छलांग लगा दी। याद रखना, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर उछलकर अपना स्थान लेती है, उछलकर अपना स्थान लेती है, याद रखना, तो उस पोजीशन में प्रपोजिशन अपॉन का प्रयोग किया जाता है। ये डायग्राम याद रखना, इससे कंफर्टेबली याद रह जाए। तो उसके लिए अपॉन का प्रयोग किया जाता है। और एक प्रपोजिशन डियर स्टूडेंट्स है अप, पर या ऊपर, उच्चतर स्थिति में जाने के लिए या उच्चतर स्थिति में जाने के लिए या उच्चतर स्थिति में होने के लिए प्रपोजिशन अप का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, द कैट इज अप, द कैट इज अप the tree, the cat is up the tree। याद रखना, my father is up stairs। याद रखना, उच्चतर स्थिति में ऊपर की तरफ गति के लिए जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ गति करती हुई और उस स्थान पर स्थित हो जाए, गति के साथ यदि स्थित हो जावे तो याद रखना, उस पोजीशन में अप प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। The boys went up the hill। The boys लड़के went up the hill पहाड़ी के ऊपर गए। उच्चतर स्थिति में जाने के लिए वहां पर यदि कोई स्थित हो जाए वस्तु, तो उस पोजीशन में भी अप प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, ऑन, अबव, ओवर, अपॉन और अप, ये एक जैसे ही लगते हैं लेकिन इनमें माइन्यूटली डिफरेंस होता है। हाँ, और माइन्यूटली डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को डायग्राम से याद रखना। और ये डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए कि इन सबका अर्थ तो एक होता है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है, ये अंतर है जो कंफर्टेबली एग्जाम्पल से और डायग्राम से आपके समझ में आ जाना चाहिए। अगला प्रपोजिशन हाँ जी, और अगला प्रपोजिशन है नंबर 8। याद रखना, विद के साथ
शब्द का अर्थ देने के लिए, के साथ शब्द का अर्थ देने के लिए याद रखना प्रपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। मानो प्लेस क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। मोनू अपने मित्रों के साथ फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है। मोनू अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलता है, तो याद रखना विद प्रपोजिशन है, उसका प्रयोग हमेशा कैसा शब्द देने का, कैसा शब्द का अर्थ देने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोनू प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। और नंबर 2, कर्ता जिस साधन से किसी कार्य को करता है, उस साधन से पहले याद रखना डियर स्टूडेंट्स, विद प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मदर cuts vegetables with knife। माँ चाकू से सब्जी काटती है, कर्ता मदर, कार्य किससे कर रहा है? नाइफ, चाकू से, और इसीलिए उससे पहले प्रपोजिशन विद। मदर कट्स वेजिटेबल विद ए नाइफ, विद ए नाइफ। माँ एक चाकू से सब्जी काटती है, याद रखना